हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर और जीके की क्लास में आप सभी का वेलकम है। गुड मॉर्निंग। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ अलग तरीके से जो रिसेंटली विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं, जैसे कि RAS जो सब इंस्पेक्टर हो गया, UP PET हो गया, तो जो रिसेंटली जो आज के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जो आज मैं करवाऊंगा उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं रिसेंटली, उनको मैं अलग से इस सेक्शन में यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं और यहाँ पे आपका करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो अभी आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हो गया है और ये स्थापित कहाँ पे हुआ है? काजा, हिमाचल प्रदेश में स्थापित हुआ है। दुनिया का सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन है और जो ये स्टेशन इसका जो निर्माण किया गया है, जो केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई है, जो फेम योजना चलाई थी 2015 में, 2015 में जो फेम योजना चलाई थी, क्यों तो उसका उद्देश्य था इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनको बढ़ावा देना। इस योजना का उद्देश्य है फेम योजना। जो फेम मैं आपको यहाँ पे राइट कर देता हूँ, FAME फेम योजना है, वो 2015 में चलाई गई थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए। तो उसी योजना के अंतर्गत ही इसको स्थापित किया गया है। जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है दुनिया का सबसे ऊंचा, काजा, हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। ठीक है, और इसको स्थापित किया है किसने? गो ईगो कंपनी ने। गो ईगो कंपनी, ठीक है, गो ईगो कंपनी ने इसको स्थापित किया है। तो ये था इम्पोर्टेंट। उसके बाद देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसने जो है फास्टर सिस्टम को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो जो फास्टर सिस्टम है तो उसका मतलब ये है कि जो इसके अंतर्गत जो भी जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण होगा तेज़ी से। ठीक है, तो जो फास्टर का यहाँ पे मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ठीक है, तो मतलब जो भी आदेश होंगे उनका जो है तेज़ी से इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण होगा, ये इस सिस्टम का है मतलब है। ठीक है, तो इसको मंजूरी दे दी है सर्वोच्च न्यायालय ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आज के 25 सितंबर के हिसाब से। ठीक है, आज के हिसाब से। उसके बाद जो हाफिया डे अभी मनाया है, ठीक है, हाइफा डे अभी मनाया है भारतीय सेना ने। ठीक है, हाइफा डे भारतीय सेना ने बनाया है। शहीदों के सम्मान में ये डे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये अभी इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जो हाइफा जो प्लेस है ये इजराइल में है। ठीक है, इजराइल में इस प्लेस है और ये 1918 की, जब वर्ल्ड वार चल रहा था, 1918 की जो है बात है। उस टाइम जो भारत के कुछ प्रमुख रियासत थी, जैसे कि अपना मैसूर हो गया, हैदराबाद हो गया, ठीक है, इन रियासतों के जो सैनिक है वो वहाँ पे गए थे, क्योंकि जो हाइफा था वो जर्मनी, ठीक है, जर्मनी और तुर्की के जो तुर्क थे उनके कब्जे में था। ये जो हाइफा जो प्लेस है वो उन तुर्क और जर्मनी के कब्जे में था। उससे हमारे सैनिकों ने लड़के आज़ाद करवाया था इस हाइफा को, और उसमें जो कुछ सैनिक शहीद हुए थे उनके सम्मान में हर वर्ष 23 सितंबर को हर वर्ष बनाया जाता है हाइफा डे भारतीय सेना के द्वारा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था, आपको बता दिया है। अभी रिसेंटली मनाया गया है 23 सितंबर को। अभी देखिए, जो पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप, ठीक है, पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 का जो आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? ओडिशा, भारत में किया जाएगा। ठीक है, और कलिंगा इंटरनेशनल स्टेडियम जो है उड़ीसा में, वहाँ पे आयोजित होगा। और टोटल यहाँ पे देखिए 16, आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, जो 16 टीमें यहाँ पे जो भाग लेने वाली है इस टूर्नामेंट में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद नीति आयोग ने शून्य अभियान, हाल ही में रिसेंटली शून्य अभियान जो है स्टार्ट किया है। तो जो इसका उद्देश्य है वो है शून्य प्रदूषण वितरण। ठीक है, यानी कि जीरो पॉल्यूशन इमिशन जो, ठीक है, ये इसका है उद्देश्य। नीति आयोग ने हाल ही में रिसेंटली स्टार्ट किया है। तो ये पता होना चाहिए कि शून्य अभियान क्या चीज़ है। ठीक है, तो जीरो जो है पॉल्यूशन इमिशन, तो ये इस अभियान का भी उद्देश्य वही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वो प्रदूषण कम करते हैं। ठीक है, तो अभी इसके बाद नेक्स्ट है ई लोक अदालत। ठीक है, ई लोक अदालत है जो भारत में, ठीक है, भारत की सबसे पहली ई लोक अदालत किस राज्य में स्थापित की गई है? तो वो है छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत की पहली ई लोक अदालत, ठीक है, शुरू की जा चुकी है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, अभी आज ही का न्यूज़ है, जो रक्षा मंत्रालय जो है उन्होंने ऑर्डर दिया है अर्जुन
MK-1A जो युद्धक टैंक है, ठीक है, जो अर्जुन MK-1A जो है ये युद्धक टैंक है, 118 टोटल क्वांटिटी इनका है, वो ऑर्डर अभी रक्षा मंत्रालय ने दिया है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें बेसिक डिटेल बताता हूँ। जो ये जो युद्धक टैंक है ये DRDO ऑलरेडी बना रहा है, 1972 से 1972 से बना रहा है लगातार। तो इसके जो नए वर्जन आ रहे हैं, ठीक है, तो अभी देखिए M1A से पहले MK-1 आ चुका है। MK-1 का क्या था कि जो उसमें मॉडिफिकेशन हुआ था, MK-1 जो है वो रात और दिन दोनों में जैसे काम करने के लिए सक्षम है, ठीक है, तो वो चीज़ था। अभी जो MK-1A इसमें आ गया है और नया वर्जन आया है, इसके अनुसार जो इसकी जो फायरिंग क्षमता है उसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है, फायरिंग क्षमता को बढ़ा दिया गया है। इतना थोड़ा जानकारी के लिए याद रखिए, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अर्जुन MK-1A क्या है, तो ये एक युद्धक टैंक है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो आर्कटिक के खोजकर्ता कौन है, मैथ्यू हैंसन, ठीक है, उनके नाम पर जो चंद्र क्रेटर का नाम रख दिया गया है, उनके नाम पर जो चंद्र क्रेटर है ये रिलेटेड है अंतरिक्ष से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद जो पेटेंट संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार विभिन्न शैक्षिक संस्थानों के पेटेंट शुल्क में 80% की कमी कर दी गई है। तो इस कमी करने का उद्देश्य क्या है, क्यों कर दी गई है, ताकि जो है शोध कार्य जो है शैक्षिक संस्थान उसमें वृद्धि हो और जो है इनोवेशंस उसमें ज़्यादा हो, अनुसंधान को बढ़ावा मिले, इनोवेशंस को बढ़ावा मिले, इस चीज़ के लिए 80% की पेटेंट शुल्क में कमी कर दी गई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और अभी देखिए पेटेंट यहाँ पे आया है तो मैं थोड़ा सा आपके साथ जानकारी शेयर कर देता हूँ। जो पेटेंट है, ठीक है, दो प्रकार से मिलता है। एक तो या तो आपने कोई नया उत्पाद बनाया है, ठीक है, नया उत्पाद कोई बनाया है उसके लिए मिलता है, या फिर कोई उत्पाद बन चुका है उसकी जो कोई नई प्रक्रिया आपने उसकी बनाई है, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए आपको पेटेंट मिल सकता है। और जो पेटेंट है कितनी अवधि के लिए दिया जाता है, तो ये आपका 20 वर्ष के लिए, ठीक है, अवधि क्या होती है पेटेंट की, 20 वर्ष के लिए, ठीक है। तो ये हो गया, इंपॉर्टेंट था। उसके बाद अभी देखिए अभी रिसेंट ये न्यूज़ है, जो CBSE और NCERT के पाठ्यक्रम में जो बदलाव होगा, ठीक है, बदलाव होना है, उसके लिए एक समिति बना दी गई है और उसमें टोटल कितने लोग हैं, 12 सदस्यों की समिति है, ठीक है, 12 सदस्यों की समिति है। इस समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया है, K कस्तूरी रंगन को बनाया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है किसको अध्यक्ष बनाया गया है, और CBSE और NCERT के पाठ्यक्रम में बदलाव वाली ये समिति है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अभी देखिए भारत का ऐसा कौन सा उच्च न्यायालय है, कौन सा हाई कोर्ट है जिसने YouTube पर अपनी कार्यवाही प्रसारित की। और भारत का जो पहला यहाँ पे राज्य नहीं है, पहला हाई कोर्ट है, ठीक है, HC हाई कोर्ट है, वो गलती से राज्य लिखा है। तो पहला हाई कोर्ट कौन सा है, गुजरात हाई कोर्ट है, ठीक है, YouTube पर कार्यवाही प्रसारित करने वाला पहला, ठीक है, ये है। उसके बाद जो पर्वत धारा योजना किस राज्य से संबंधित है, तो ये संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। और किस लिए शुरू की गई थी, ये जल संरक्षण के लिए शुरू की गई है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है अधिकतम सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की है राजस्थान ने, इसके लिए भारत का वो पहला राज्य राजस्थान बन गया है। जो अधिकतम सौर ऊर्जा की क्षमता स्थापित करने में भारत का पहला राज्य बन गया है। और कितनी क्षमता स्थापित कर चुका है, वो है 7,738 मेगावाट, ठीक है, इतनी क्षमता स्थापित कर ली है। तो ये थोड़ा सा डाटा है, अगर आप याद रखना चाहें तो भारत का पहला राज्य बन गया है। उसके बाद देखिए जो रोहतांग सुरंग कहाँ पे स्थित है, सबसे पहले तो स्थित है हिमाचल प्रदेश में। उसका नाम अभी रिसेंटली कर दिया गया था अटल सुरंग, उसका नाम रख दिया गया था। पहले रोहतांग सुरंग था, अभी अटल सुरंग उसका नाम रख दिया गया। और ये आपका पड़ता है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। जब मनाली से ले की तरफ जाएंगे तो 9.2 किलोमीटर इसका टोटल है रास्ता। तो ये इंपॉर्टेंट था कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस सुरंग का नाम चेंज करके अटल सुरंग रख दिया गया। तो पहले था रोहतांग सुरंग, ठीक है, या फिर उल्टा भी पूछ सकता है, ठीक है, रोहतांग सुरंग का क्या नाम रख दिया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद देखिए यहाँ पे रिसेंटली मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, जो अभी रिसेंटली विभिन्न जो परीक्षाएं हुई हैं, सब इंस्पेक्टर की हो, चाहे UPPET की हो, राजस्थान जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, उसमें जो पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ। जो सौर ऊर्जा का भारत का जो 2022 का क्या लक्ष्य है, वो है 100 गीगावाट, ठीक है। तो ये तो देखिए आपको गीगा का मैं मतलब बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। गीगा क्या होता है, ठीक है, गीगा होता है 10 की पावर 9, ठीक है। और अगर यहीं पे अगर 10 की पावर -9 अगर आप कर देंगे तो ये आपकी हो जाएगी नैनो,
नैनो हो जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको बता दिया हूँ, 10⁻9 है, यानी कि 9 जीरो लग जाएंगे उसके बाद, ठीक है। तो गीगावाट इतनी जो है सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है ये 2022 तक, ठीक है। ये पूछा जा चुका है। उसके बाद जो नरसिम्हन समिति, इसका जो संबंध किससे है ये पूछा गया था एग्जाम में, तो ये बैंकिंग सुधार से रिलेटेड है। उसके बाद पूछा गया था कि टोक्यो ओलंपिक जो अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो कांस्य पदक जो मिला है भारत को हॉकी में, तो वो किस देश को उसमें हराया, भारत ने किस देश को हरा के मिला, तो ये आपका आ जाएगा जर्मनी, ठीक है। जर्मनी इसका आंसर था। तो ये पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे राइट करके आपको बता दिया हूँ। उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया था जो मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी करवा चुका हूँ, जो स्पेस पोर्टल है, ठीक है, जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है उसमें ये पूछा जा चुका है। स्पेस पोर्टल है, किससे रिलेटेड है, तो ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड पोर्टल है, तो ये आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण है, जैसे कि यहाँ पे देखिए अभी जो है रिसेंटली एग्जाम में सौर ऊर्जा का जो लक्ष्य है वो पूछा जा चुका है। तो अभी आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में पूछ ले कि 2022 तक क्या लक्ष्य है, इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। नवीकरणीय ऊर्जा का जो लक्ष्य है भारत का वो 175 गीगावाट का है। इसी तरीके से पवन ऊर्जा का जो लक्ष्य है 2022 तक 60 गीगावाट का लक्ष्य है। उसके बाद देखिए जो ये क्या है, विपो क्या है, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है, ठीक है। इसी तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, यानी बौद्धिक संपदा जो सूचकांक है उसमें भारत का स्थान कितना है, 40वां स्थान है। और इसी जो है सूची में यूएसए पहले नंबर पे है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए कुछ हमारे सेना से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। जो पिनाका, देखिए पिनाका क्या चीज़ है, पिनाका है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, ठीक है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है पिनाका। और जो ये जो पिनाका है वो 44 सेकेंड में 12 रॉकेट जो है फायर कर सकता है, ठीक है। ये इसकी क्षमता है, ठीक है। ये थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको बता दिया हूँ। उसके बाद जो ब्रह्मोस है वो क्या है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में ये सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद जो INS ध्रुव है, जो INS ध्रुव है जो एक शिप है वो किस उसका जो है पर्पज क्या है, सैटेलाइट और मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम है ये, ठीक है। सैटेलाइट प्लस मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम ये है INS ध्रुव, तो ये याद रखने वाली चीज़ है। उसके बाद एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी है, रुद्रम जो है वो एंटी रेडिएशन मिसाइल है। उसके बाद आपको देखो एक मैंने पेटेंट का ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ कि 20 साल की अवधि के लिए दिया जाता है जो पेटेंट है। उसके साथ ही आपने सुना होगा कि GI टैग मिलते हैं, जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग जो मिलते हैं, यानी कि हिंदी में अगर आप बात करेंगे तो भौगोलिक संकेतक। इसकी जो अवधि कितने दिन के लिए दिया जाता है, ये 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो इजराइल की सीमा है वो किस सागर से लगती है, ठीक है, तो वो लगती है भूमध्य सागर से। तो आई होप काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर किया हूँ, समझ में आया होगा। और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, कुछ सजेशन है तो आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।